बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बासित अली शो के साथ अली सलमान अपने मोअज़्ज़िज़ मेहमान बासी और राइट आर्म स्पिनर और रिकॉर्ड साज प्लेयर दानिश परबाशंकर कनेरिया के साथ अपने नाज़रीन को खुशामदीद कहता है। आज का शो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट शो है। वो डिफरेंट शो इसलिए है कि एक जानिब हम देखते हैं कि माजी के गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं, एक जानिब हम देख रहे हैं कि माजी की जो है वो बातें जो अंडर द कारपेट थी उनको सामने लाने की बात हो रही है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि बासित अली की जिसने मैच फिक्सिंग के खिलाफ आवाज उठाई थी, आज उसका नाम ही मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग में मुलविस कर दिया गया और अब उनको जाके जो है वो वजाहतें देनी पड़ रही हैं और वो लोग जिन्होंने इनका नाम लिया वो भी आके अब सफाइयां दे रहे हैं कि जी हमने गलती से बासित अली का नाम स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग के इशू में शामिल कर दिया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब एक तरफ आप सलीम मलिक को एक कॉल के ऊपर सब उसके लिए जो है वो आवाजें उठा रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि उनको एक इनिंग खेलने का मौका और होना चाहिए, क्या सिर्फ सलीम मलिक की ही गलती थी, क्या बाकी लोगों की गलती नहीं थी? आमिर सुहेल आज आके कहते हैं कि पाकिस्तान का एक जो साबिक स्टार है उसको इस बात पे सदारती मेडल दिया गया कि उसने ये वादा कर लिया या उसने पूरी कोशिश कर ली कि 92 के वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान की टीम दोबारा कभी वर्ल्ड कप ना जीत सके और जब भी वर्ल्ड कप की बात हो तो सिर्फ एक ही आदमी का नाम हो। ये ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि जिसकी वजह से आज हमने बासित अली शो में दानिश परबाशंकर कनेरिया को मदऊ किया। इनसे हम जानेंगे कि आखिर इनके साथ क्या मसाइल है, क्योंकि बाकी तमाम के नाम स्पॉट फिक्सिंग या फिक्सिंग में तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान का नारा है। कोई पाकिस्तान खेलते हुए मैच फिक्सिंग कर गया, कोई पाकिस्तान से खेलते हुए स्पॉट फिक्सिंग कर गया, कोई पाकिस्तान वाली खेल स्पॉट फिक्सिंग कर गया। लेकिन हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है कनेरिया, ये तो पाकिस्तान के लिए खेल ही रहे थे। ये तो जब के ऊपर स्पॉट फिक्सिंग का जब इल्जाम आया तो उस वक्त तो इन पे ये इल्जाम था कि इन्होंने उकसाया। और मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब 2012 में दानिश कनेरिया के ऊपर ये इल्जाम आया तो उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ ये था कि ये दानिश का पर्सनल इशू है, दानिश को चाहिए कि इस इशू को खुद सॉल्व करे। लेकिन आज क्या वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दानिश कनेरिया को माफ करने के लिए तैयार नहीं है? किसी एक के लिए कोई और सूल है, किसी एक के लिए कोई और सूल है, ये सब जानेंगे हम बासित अली और दानिश की से। बासित भाई वेलकम टू द शो, दानिश वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच अली भाई। थैंक यू अली। बासित भाई मैं आपसे आगाज करूंगा इससे पहले कि मैं दानिश की तरफ जाऊं। ये जितने मैंने नाम लिए, जितने पुराने खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं, बाशमूल बासित अली, बाशमूल राशिद लतीफ, बाशमूल वसीम अकरम, बाशमूल मुश्ताक अहमद, बाशमूल इंजमाम उल हक, वकार यूनुस, ये जितने खिलाड़ियों के नाम आ रहे हैं सब पाकिस्तान खेलते हुए इनके नाम आए। किसी को कोई काउंटी खेलते हुए, लीग क्रिकेट खेलते हुए, स्टेट क्रिकेट खेलते हुए नाम नहीं आए। आपको क्या लगता है कि दानिश कनेरिया के साथ जो है वो सिलसिला ये क्यों रवा रखा जा रहा है? अली, पहले तो आपके सवाल के जवाब देने से पहले मैं सिर्फ दानिश से एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ जो मेरा मतलब 2-4 दिन से सोच रहा था कि यार दानिश आजकल बड़ी चीज पीसीबी की तरफ से चल रही है कि आपके बैट्समैन कौन कौन है, बॉलर कौन कौन से है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर अपने ड्रीम पार्टनर बनाए जो स्पिनर्स में, वो किसको बनाना चाहेंगे? अब्दुल कादिर मरहूम, इकबाल कासिम, सकलैन मुश्ताक, सईद अजमल? क्योंकि आपको उसमें नाम मैंने नहीं देखा। मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि जिसने इस मुल्क की खिदमत करी हो और उसका स्पिनर्स में नाम ना हो, वो मुझे बहुत दिली दुख हुआ था। तो मैं आपसे पहले ये जवाब देना चाहूंगा कि आप अपना ड्रीम पार्टनर किसको बनाएंगे? बासित भाई थैंक यू सो मच। और रियली जब मैंने भी ट्विटर पे देखा तो रियली मुझे भी बहुत अफसोस हुआ और मैं सिर्फ अफसोस ही कर सकता था। लेकिन जो आपने बात कही, जब मैंने सारे बॉलर्स के नाम देखे, बिकॉज इन सबसे ज़्यादा विकेटें मेरी है, तो लेकिन मैंने सैकी भाई के साथ खेला हूँ, कादिर भाई मरहूम के साथ नहीं खेला हूँ, बट ही वॉज द जेम ऑफ अ लेग स्पिनर। और उसके बाद जितने ऑफ स्पिनर आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि सकलैन मुश्ताक जैसा जेन्युइन ऑफ स्पिनर आई हैव नेवर सीन दैट। तौसीफ भाई अपने इरा में थे, लेकिन सकलैन भाई ने आके जिस तरह से ऑफ स्पिन के अंदर एक नई वैरायटी लेके आए, उसके बाद आप देखें कि ऑफ स्पिन की डिमांड शुरू हो गई। उसके पहले ऑफ स्पिनर जस्ट वाज अ सिंपल ऑफ स्पिनर। तो मैं और सकलैन मुश्ताक स्ट्रेट अवे मुझे मुद्दे पर आना है। दानिश, ये सब बातें हमें करते रहेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन स्ट्रेट अवे मुद्दे पर आना है। बासित भाई क्या लगता है आपको कि जब दानिश तो पाकिस्तान खेल ही नहीं रहा था, इसके साथ ये सुलूक क्यों हो रहा है? मेरा ख्याल है अपना जो पीसीबी ने जो स्टेटमेंट दिया ना कि दानिश का पर्सनल इशू है, मेरा ख्याल है वो स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था, क्योंकि दानिश ने रिप्रेजेंट करा है पाकिस्तान को। और वो जो इंसिडेंट हुआ था उसमें क्या सच्चाई है मुझे तो ये नहीं पता, लेकिन उसके बाद मैंने एक इंटरव्यू दिया था कि आईसीसी को चाहिए जो उन्होंने पनिशमेंट लगाई है उस पर दोबारा चेक करें, क्योंकि हम जो क्रिकेटर्स हैं जैसे बासित अली है, दानिश है या XYZ कोई और है, उनका ब्रेड एंड बटर जो है वो क्रिकेट है। आपने तायात पाबंदी लगा दी और उसमें पीसीबी की इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं हुई और पीसीबी ने अपने हाथ इस तरह उठा दिए, गलत है।
पीसीबी को वो केस लड़ना चाहिए था, जो अनफॉर्चुनेट मेरी नजर में दानिश के साथ ठीक है। ठीक है दानिश, आप क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेके? देखिए अली भाई, बासित भाई बिल्कुल जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक बात यह आती है कि बासित भाई को याद होगा जब कराची में जब ये रहते थे तो मैं उनके घर पे भी गया था और मैंने इनसे भी रिक्वेस्ट की थी और इन्होंने कहा था कि नहीं हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे और उन्होंने उस टाइम पर बहुत भी आवाज उठाई। फिर राशिद भाई के पास भी मैं अपना पूरा केस लेके गया था, सारी चीज को लेके गया था और उनको मैंने सामने रखा कि बासित भाई आप देखें, जब पीसीबी अगर ये बात कहती है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं तो मैं बासित भाई से ये सवाल पूछूंगा, बासित भाई मुझे दुनिया से एक ही चीज आती है, एक ही सवाल होता है लेकिन मेरे पास जवाब नहीं होता और फिर लोग मुझे ये क्रिटिसाइज करते हैं कि मैं रिलीजन कार्ड प्ले कर रहा हूँ। मैं रिलीजन कार्ड प्ले नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आज मैं जो भी हूँ पाकिस्तान की वजह से और पाकिस्तान ने रिस्पेक्ट दी है मुझे और दुनिया जहाँ मैं पहचान जाता हूँ पाकिस्तान की वजह से। लेकिन ये जो रिलीजन कार्ड करके मुझे मीडिया वाले जो अक्सर और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बार बार कहते हैं कि बार बार अपना रोना रोता है, मैं अपना रोना नहीं रोता, मैं तो एक सिटीजन होकर अपना हक मांग रहा हूँ क्योंकि हमारे लिए बोर्ड ही हमारा पेरेंट बोर्ड है और अगर पेरेंट बोर्ड अपने बच्चों की लिए कुछ नहीं करेगा तो वो प्लेयर कहाँ जाएगा। और यहाँ पर जो है तो डिस्क्रिमिनेशन साफ नजर आती है, जहाँ इतने प्लेयर्स आए 99 से लेके ये लास्ट पैर तक, आप देखें कि उनको जिनको सपोर्ट करना था उन्होंने किया और वेलकम भी किया, लेकिन व्हाई नॉट दानिश कनेरिया? ये क्या सवाल है? क्या पीसीबी नहीं चाहता कि इसको सपोर्ट करेंगे कि उनके जो मे भी शायद ऐसी चीजें हो कि पीसीबी के सामने आ जाए या पिंडोरा बॉक्स और मजीद खुल जाए? ये मैं खुद कंफ्यूज हूं और आप इतने एक्सपीरियंस और आप खुद ने बोर्ड ने काम किया हुआ है, तो ये आप बता सकते हैं कि इसका बेटर आंसर या ये क्या रीजन क्या है इसके पीछे? बासित भाई यहीं पे मेरे आपसे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, बासित भाई यहीं पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है कि इंजमाम की क़यादत में दानिश कनेरिया ने बहुत क्रिकेट खेली है, अभी इन्होंने नाम लिया मुश्ताक के साथ भी इन्होंने क्रिकेट खेली है। जब ये वो नाम है कि जो ये बात कर रहे हैं, आकिब जावेद ये बात कर रहे हैं कि सलीम मलिक को दोबारा दूसरी इनिंग खेलने का मौका दिया जाए, तो दानिश कनेरिया के मामले में सब क्यों खामोश हो जाते हैं? हाँ, ये बहुत वैलिड सवाल है। मेरे ख्याल है हमारे जितने भी फॉरेनर्स प्लेयर्स हैं उन्हें दानिश का भी नाम लेना चाहिए। देखिए अगर आप किसी और प्लेयर का नाम लेते हैं तो आपको दानिश का भी नाम लेना चाहिए। दानिश ने सर्व करा है। मैं आज आपको एक जुमला मतलब दो बातें करना चाहूंगा। एक तो इंजी की जिस तरह बात करी आपने, इंजी से मेरी एक दो दफा बात हुई है जब वो कप्तान था, तो वो बोलता था मेरे पास दो मेरे मैच विनर हैं बॉलर्स में, एक शोएब, अगर वो अनफिट हो जाता है तो दूसरे नंबर पर दानिश, मतलब मैं दानी बोलता हूँ, एक्चुअली तो नाम इसका दनिश है, हम लोग दानिश बोलते हैं। नहीं बासित भाई तो दानिश ही है। अच्छा, दानिश ही नाम है इनका। किसी ने मुझे बताया था, मेरे एक सब्सक्राइबर थे कनाडा के, उन्होंने बोला आप दानिश गलत बोलते हैं, दनेश बोला करें, इसका नाम दनेश है। तो मैंने अच्छा भाई हो सकता है गलती हो गई, जिस तरह लबोशेन का नाम लेने में प्रॉब्लम होती थी। तो वहां पे यही बोला गया, इंजी यही बोलता था कि बादशाह भाई ये मेरा मैच विनर है। उस टाइम के कप्तान को, जो बहुत कामयाब कप्तान था, जब वो इतना ट्रस्ट कर रहा था कि पाकिस्तान को इतने मैच जितवाए, शोबी ने भी नो डाउट और दानिश ने भी, मतलब सिंगल हैंडेड मैच जितवाए। अभी यहाँ पे जो आपने बात करी ना पहले दानिश वाली, मैं एक चीज उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा अगर आप इजाजत दें, कि अभी उमर अकमल को पनिश किया गया 3 साल के लिए। देखिए बात वही है कि या उमर अकमल वाला भी वही केस है जो नवाज और इरफान वाला केस है। वाई मतलब उसको उन्हें 6-6 महीने की पनिशमेंट हुई है, उसको बेचारे को 3 साल की हुई है। तो थोड़ा सा पीसीबी को भी ख्याल करना चाहिए। और यहाँ पे एक जुमला मैं दोबारा कहूंगा, मैंने पहले भी कहा था कि पीसीबी को पहल करनी चाहिए, एक लेटर लिखे आईसीसी को कि देखें जो आपने सजा देनी थी वो दी है, लेकिन आप उसको दोबारा रीथिंक करें। ज्यादती हो गई, लाइफ टाइम बैन, दिस इज नॉट फेयर। दानिश के बीच बच्चे हैं, उसको कोई ना कोई तो बासित भाई सवाल एक ये पैदा होता है, बासित भाई सवाल एक पैदा होता है, अगर किसी फैमिली में कोई बच्चा कमजोर होता है तो माँ बाप का क्या फर्ज होता है कि सबसे ज्यादा उसकी टेक केयर करे कमजोर बच्चे की, क्योंकि वो कमजोर है। पाकिस्तान में हम सब जानते हैं माइनॉरिटीज का बड़ा अमल दखल रहा। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज जो है वो बहुत ज्यादा उनका बड़ा वाइटल पार्ट रहा, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में डेवलपमेंट में भी और पाकिस्तान की हर जो शोबा जिंदगी है। लेकिन ये बात ये भी हकीकत है कि माइनॉरिटीज पाकिस्तान में ही बल्कि दुनिया में जहां भी माइनॉरिटीज होती हैं वो कमजोर होती हैं। तो आपको नहीं लगता कि दानिश कनेरिया अगर ये बात कहने पे मजबूर है कि मेरे साथ ताज्जुब हो रहा है या मेरे साथ जो है वो माइनॉरिटी होने की वजह से इंसाफ नहीं हो रहा, तो इस पे भी हम क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहे हैं? लेकिन बात तो बिल्कुल सही है अली, इसमें थोड़ा सा मैं आपके साथ एग्री नहीं करूंगा। देखिए अगर दानिश की बात जो आप करें ना माइनॉरिटीज वाली, तो फिर ये 261-62 जो जितने भी आउट है उतने आउट नहीं करता। देखिए ये हमारा प्रीमियम बॉलर था, इसने पाकिस्तान को मैच जितवाए।
इसी तरह मिसाल दूंगा अजहरुद्दीन की। अजहरुद्दीन ने कितने टेस्ट मैच खेले, मतलब ना इंडिया में ऐसी चीजें ना हमारे यहाँ, लेकिन जो आफ्टर जो इसको बैन करा 2011 में या 12 में, शायद 12 में बासित भाई सॉरी, यहाँ पर बात काटूंगा। बासित भाई एक सेकंड, बासित भाई 261 विकेटों की ना बात नहीं करने, कोई एहसान नहीं किया, दानिश कनेरिया ने परफॉर्मेंस दी है। अगर आपने उसको कोई वो मांगे पे 2 टेस्ट मैचेस नहीं खिलाए, उसने 261 विकेटें लिए तो परफॉर्मेंस करके लिए। लेकिन जहाँ पे सपोर्ट की बात आती है, जहाँ पे आपको 18 को 20 करना होता है, वहां पे सपोर्ट नहीं की गई दानिश कनेरिया को। अली मैं वही बात कर रहा था, आपने बीच में वो कर दिया तो मैंने शायद आप गुस्से में, तो मैं चुप हो जाऊं। जहाँ पे पीसीबी को सपोर्ट करना चाहिए था, वहां पे अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट नहीं करा। उस टाइम पे कौन चेयरमैन थे, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि उनकी गलती या वो उनकी, बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान को सर्व करने वाले के साथ आपको उसका केस लड़ना चाहिए था। मुझे याद है अच्छी तरह, जब ये मेरे घर पे आया था, इसके आंसू मुझे आज तक याद है। किसी को आज तक ये नहीं पता कि इसने जो अपने वकीलों को पैसे दिए, कितने पैसे इसके मतलब वेस्ट हुए हैं, वो कहाँ से बेचारा वो करेगा, मुझे समझ। बासित भाई जब मेरी अपील हियरिंग थी, अपील हियरिंग से पहले मैं जब पाकिस्तान आया तो ज़का अशरफ साहब चेयरमैन थे। तो ज़का अशरफ ने बोला तुम आओ हमसे मिलो, बात करो क्या है। तो मैं उनके पास गया तो तब सुभान अहमद और तफस्सुल रिजवी थे, तफस्सुल रिजवी उनके लॉयर। तो उन्होंने ज़का अशरफ साहब ने कहा कि इनका मैटर देखो और देखो क्या हम कर सकते हैं इसके लिए। ये मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ। तो तब मैं उनके पास गया, सुभान और अपना तफस्सुल रिजवी ने मुझे कहा कि भाई आप एक्सेप्ट कर लो, हम फिर बात करते हैं। आप एक्सेप्ट कर लो तो हम बात। मैंने कहा सर मैंने गलती नहीं, तो मैं एक्सेप्ट क्या करूं। बोले उसके अलावा तो हमारे हाथ बंधे हुए। लेकिन अगर एक बोर्ड एक इस तरह से अपने प्लेयर को यूं ट्रीट करता है तो व्हाट इज द, इसका क्या रीजन क्या होता है? क्या ऐसे प्रेशर था इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का, क्या उनके ऊपर इतना ज्यादा दबाव था कि वो बिल्कुल भी इंटरवेन करके, जिस तरीके से जब केस आया मेरे ऊपर, जिस तरह से आप इंडिया की बात कर ले, अगर आप इंडिया की बात करते, बीसीसीआई श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने सुरेश रैना के ऊपर उंगली उठाई, लेकिन बीसीसीआई ने उनको सीधा कर दिया। उनके पीछे गए कि भाई तुमने उंगली उठाई तो कैसे उठाई? क्या पीसीबी अपने प्लेयर के लिए इस तरह नहीं कर सकता है? क्या दे डोंट हैव एनी गट्स? जितने भी चेयरमैन आए, नजम सेठी हो वो आके बोल के चला जाता है, दूसरा आता है वो बोल के चला जाता है, ज़का अशरफ साहब आए वो लेकिन थोड़े टाइम के लिए, मानी साहब है, ये सब आते, ये सिर्फ आते चेयरमैन बनते और अपना काम करके निकल जाते। चेयरमैन के बाद इनसे अगर आप पूछो सर आपके साथ बहुत ज्यादती हुई है, अरे भाई जब चेयर मिल जाती है तो आप लोग को क्यों नहीं दिखती ज्यादती? यहाँ पर मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ। अगर 92 की बात है, आप सारे जितने लोगों के नाम आए सबको आप जेल में बंद करो, मैं खुद जेल में बंद हो जाऊंगा। अगर करना है तो इस कानून इंसाफ सबसे साथ करो, या तो फिर किसी के साथ ना करो, जाति ना करो। देखे वासित भाई, ये एक आप अगर कोई चीज होती है खराब है, आप उसको सही करते हो। मेरे तो क्रिकेटिंग डेज चले गए। आमिर ने आपने सपोर्ट किया ऑल द वे जाके, जब पाकिस्तान टीम को जरूरत पड़ी आमिर की टेस्ट मैच में, वो रिटायर करके सिर्फ लीग क्रिकेट खेलने लगा है। पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं रहा, लीग क्रिकेट इंपॉर्टेंट रही। यहाँ पर तो मैंने टेस्ट क्रिकेट खेल के परफॉर्मेंस दी है और मेरा मैटर डोमेस्टिक का था। तो where should I go as a citizen of Pakistan? Where should I stand? ठीक है, मुझे अच्छा, एक सेकंड बासित भाई, ये क्या कानून है? क्या आप बासित भाई क्या कानून है? बासित भाई जी ठीक है। बासित भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि ये क्या कानून है कि आप किसी पे कोई इल्जाम लगाते हैं और फिर अगर जब तक मुल्जिम को मुजरिम नहीं बन जाए और उसकी जान नहीं छूटती, उसको लाचार नाचार उसको फिर मानना ही पड़ता है। ये कैसा कानून है कि आपने एक इल्जाम लगाया और उसको मानना ही मानना है? अगर आप आज तक मैंने कोई ऐसा प्लेयर नहीं देखा कि जिसने जो है वो अपने आप को सही साबित किया हो। और फिर मैंने और फिर मैंने एंड ऑफ द डे जाके मैंने एक्सेप्टेंस भी की है। अभी सब कुछ कर लिया, अभी तो मेरे क्रिकेट डेज खत्म हो गए ना, तो अभी क्या है प्रॉब्लम? अली, जो अभी दानी ने जो बात करी ना, उसमें ज़का अशरफ वाली बात में उसने जवाब दे दिया कि बीइंग अ चेयरमैन उन्होंने बोला कि हम आपका केस लड़ेंगे। लेकिन बीच में जो नाम आया अपना सुभान का या मोहतरम जो वकील थे, तो उन्होंने बोला कि आप एग्री कर लें। देखिए दोनों की वर्डिंग में फर्क है। चेयरमैन ने क्या बोला, हम लड़ेंगे आपका केस, और जो लॉयर हैं और जो अपना सुभान था उसने बोला कि आप एग्री कर ले तो हम ये मतलब केस लड़ेंगे। दोनों डिफरेंट बात हो गई, पहली चीज। दूसरी बात जो आमिर की करी है ना दानिश ने, और जो कहा कि आपने सपोर्ट, मैंने कभी सपोर्ट नहीं करा दानिश। नहीं मैंने मतलब, आपका नहीं कहा, मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसका किस तरह से, मैंने उनका बोला, आपका नहीं बोला मैंने।
अच्छा, तो मसला ये है ना कि मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, मतलब जो लाडला है उसको 6 महीने पाबंदी, जो लाडला नहीं है उसको 3 साल की पाबंदी। सीधी सी बात है, सामने प्रूव है। उन्हीं वही जज हैं जिन्होंने 6 महीने की पाबंदी दी अपना नवाज को और इरफान को, और 3 साल की पाबंदी दे दी अपना उमर को। अब मतलब या तो उसे भी 6 महीने की पाबंदी करते ना। देखें, अगर वो गिल्टी है तो फिर लाइफ टाइम बैन करें वो तो। अच्छा, एक चीज माफी के साथ एक चीज और ऐड करूं, अगर 90s में ये चीज होती ना कि सिर्फ ये मतलब कोई किसी से कोई ऑफर कर दे, उसको ये पनिशमेंट मिलती, तो मेरे ख्याल है उस टाइम की पूरी टीम, जो 15 की टीम थी ना, और साथ में मैनेजर और कोच भी, वो भी उन्हें भी फाइन हो चुके होते। उस टाइम पे तो ये मसला ही नहीं था कि आप अपना कोई मैसेज कर देंगे, पिच कैसी है, बासित भाई खुलेआम आप होता वो था। आदमी है, बासित भाई आप वो आदमी हैं, आप और राशिद लतीफ साहब जिन्होंने अपना कैरियर जो है वो स्पॉट फिक्सिंग और मैच फिक्सिंग के वाले से आवाज उठाई। आपको लगता है इसने तो स्पॉट फिक्सिंग भी नहीं की दानिश ने, इसने तो मैच फिक्सिंग भी नहीं की। जो वेस्टफील्ड ने अदालत में खड़े होकर कहा कि दानिश ने मुझे नहीं उकसाया, उसको फोर्स किया गया कि तुम बोलो कि तुम्हें दानिश ने उकसाया है, उसके बावजूद लाइव बैन कर देना और फिर क्रिकेट बोर्ड का पीछे सपोर्ट नहीं करना, आपको लगता है कि टारगेट किया जा रहा है? और या फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के इतने थल्ले लगा हुआ है कि मतलब कोई अपनी आवाज नहीं उठा सकता? भाई गोरों ने हम पे हुकूमत करी है और बहुत साल हुकूमत करी है, तो हमारा कभी भी ये मसला होगा तो आप देखना हम हमेशा बैकफुट पे होंगे। आपको याद नहीं है कि वो जो जिसमें मेरा ख्याल है दानिश भी खेला होगा, जो इंजी जब कप्तान था और 4 फीट फॉरफिट हो हुआ गया था था, मैच, फॉरफिट हो गया था 4 डेरिल फीट हेल हुआ वाला था, मैच जी। वहां पे इंजी गलत नहीं था। मतलब मैं नहीं मानता कि इंजी का सही फैसला था, वो लड़ा। राणा टुंगा भी तो लड़ा था जब मुरली धरन को बट्टा बोला गया था ऑस्ट्रेलिया में, तो ठीक इंजी है, सही लड़ा था। लेकिन बाद में सारा मुद्दा, मतलब सारा जो बुखार है वो इंजी पे डाल दिया गया था। अच्छा ठीक है। अच्छा दानिश, मैं बड़ा क्विकली क्वेश्चन कर रहा हूँ आपसे भी और बासित भाई से भी। दानिश, आप पे जो आपके हेटर्स हैं वो इल्जाम लगाते हैं कि सब आपको सपोर्ट करते रहे, आपको बहुत सारे प्लेयर्स भी सपोर्ट करते रहे, मीडिया भी आपको सपोर्ट करता रहा, लेकिन आपने जाके एक गैर मुल्की चैनल पे जाके लोग ये कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग ये कहते हैं कि आपने डॉलर ले लिए, आपको पैसों की जरूरत है, आपने डॉलर ले लिया और आपने वो इल्जाम मान लिए। वहीं से फिर जो है वो आपका केस खराब होना शुरू हुआ। लेकिन मैं अपनी बात भी ऐड कर दूं कि ये वो कानून है कि जिसे आपको मानना ही पड़ता है। आपके क्रिकेट का कैरियर खत्म हो गया, अब आप कोचिंग की एज में आ गए, तो अगर आप ये भी नहीं मानते तो आपकी कोचिंग की एज भी चली जाती। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? मैं इसमें थोड़ा सी आपको बताता हूँ इन डिटेल। मैं राशिद भाई मेरा केस को बड़ा पुट अप कर रहे थे मीडिया में जाके, एवरीवेयर राशिद भाई बड़े ब्लंट अंदाज में बात कर रहे थे, लेकिन टाइम गुजरता चले गया, मेरे पास ना कोई अपना कोई कमाई का जरिया नहीं, और मैं बहुत वो हो रहा था कि मैंने राशिद भाई को फिर एंड ऑफ द डे ये कहा कि राशिद भाई मैं अभी आप बात कर रहे हैं लेकिन मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, इसके बाद और कोई चारा नहीं है, ना मुझे चैनल वगैरह बैठा रहे, चैनल पे जाता हूँ तो वो कहते हैं कि नहीं यार हम एक कन्विक्ट जो आपके ऊपर इल्जाम है उसकी वजह से हम आपको वो नहीं कर सकते। बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो मैं डिफरेंट चैनल्स पे भी बैठ रहा था तो वहां पर भी प्रॉब्लम आ रही थी। तो मैंने राशिद भाई से कहा कि राशिद भाई मैं एक्सेप्ट कर, राशिद भाई ने कहा बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं। मैंने राशिद भाई और कोई ऑप्शन दिखता नहीं है, मैंने यहाँ इन सबों को देख रहा हूँ कि सबने एक्सेप्ट कर लिया है, तो मेरे पास भी यही ऑप्शन है एक्सेप्ट करने के। तो मैंने उनको बताया लेकिन उन्होंने मुझे मना किया। और जहां तक इंटरनेशनल चैनल की बात है अली भाई, क्योंकि मैंने पाकिस्तान के जो मीडिया वाले काफी हद तक नाराज हुए और अभी तक नाराज है, उन्होंने कहा कि इसने डॉलर कमाए, भाई ऐसी बात नहीं है। बेसिकली जो रीजन है, बिकॉज जब मेरी लॉयर्स की टीम पाकिस्तान आई थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी हमने, और वहां पर मेरे लॉयर ने कंप्लीट केस को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर कुछ मीडिया ने उसको गलत तरीके से चलाया था, उसको प्रोटेक्ट किया था। तो मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो हुआ था डाउन, चार्टेड हुआ था सीरियसली। और जब भी मेरी कोई बात आती थी तो वो उसको गलत अंदाज से लेते थे। तो मेरा केस जब इंग्लैंड का ही है और एक इंटरनेशनल बेस्ड वो है तो केस है, तो मैं इंटरनेशनल चैनल चूज करूंगा ना अपना जो भी करने के लिए। मैं अगर पाकिस्तान का करता तो क्या पता कि मैं जो कह रहा हूँ उसको वो कुछ और तरीके से लेके बोलते और मेरे लिए और प्रॉब्लम आती है। ये मैंने अपना जो भी बात करी है इंटरनेशनल चैनल से बात करी है, तो वो इसी उससे रख के करी है कि बिकॉज इंटरनेशनल मैटर है। दानिश क्या वजह समझते हैं? ठीक है, वजह क्या वजह समझते हैं कि चलिए और लोग तो गैर आपके अपने साथ खेले लोग, आपके अपने स्कूल में पढ़े हुए लोग, आपके अपने साथ स्कूल से खेलने वाले लोग, आपके साथ टेस्ट टीम शेयर करने वाले लोग, इंटरनेशनल टीम शेयर करने वाले लोग भी इस वक्त हम देख रहे हैं मुसलसल जो है वो आपके खिलाफ हैं। तो अचानक से दानिश के जरिए विलन क्यों हो गया? पता नहीं अपना अली भाई के विलन क्यों हो गया। मेरा अगर कैरियर देखे आप,
डोमेस्टिक का, इंटरनेशनल का, कभी इंडिसिप्लिन या, लेकिन ये चीजें ऐसी हो जाती है कि जिस तरह आप इंसान को पोर्ट्रेट करके सामने रखते हैं और फिर लोग जो सुनते हैं, इवन के मेरे फेलो क्रिकेटर जो साथ खेले हुए और साथ जो मेरे साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ, उनको मेरी आदत का पता है, उनको मेरा नेचर का पता है, लेकिन हर कोई अपना यहाँ पर कैरियर बचाने के लिए और अपनी जो उनके पास क्रिकेट है वो बचाने के लिए मुझसे नहीं होता, और मैं भी उनसे नहीं मिलता हूँ सीरियसली, बिकॉज एक कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं उसको 10 साल से फॉलो कर रहा हूँ, तो मैं कभी भी उनके साथ मिलने की कोशिश भी नहीं करता हूँ, ना उनसे मिलता हूँ, ना वो मुझसे मिलते हैं, बिकॉज आई डोंट वांट कि मेरी वजह से यार उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम है। मैं तो हमेशा केयर करके चलता हूँ, लेकिन अगर वो मेरे खिलाफ है तो वो ऊपर वाला बैठा हुआ है, आज नहीं तो कल, देखे टाइम मेरा खराब है तो कोई बात नहीं, और मजीद और टाइम खराब हो जाएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे क्या ये रिटर्न होके भी आ सकती है वापस से, कितना होगा? मैं तो इसी चीज पे बिलीव करता हूँ, और मैं कभी किसी को वो नहीं कहता, लेकिन जो अपने खेले हुए और साथ खेले हुए और शेयर किया हुआ, जो मेरे फैमिली बैकग्राउंड से वाकिफ है और जो मेरे हर चीज को जानते हैं, अगर वो भी ऐसी बात करे तो फिर दिल दुखता है। मैं सिर्फ दिल ही दुखा सकता हूँ आजकल। जी बासित भाई। मैं मतलब पता नहीं, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं दानिश से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि अभी बोर्ड चेंज हुआ है, एहसान मानी साहब जो आईसीसी के भी प्रेसिडेंट रहे, और वसीम खान जो खुद वलायत में रहते थे, लेस्टर काउंटी में शायद होते थे, तो इन्हें आप इनसे जरूर बात करो, मेरी रिक्वेस्ट बासित भाई, मैंने अभी 3 हफ्ते ये लॉकडाउन शुरू होने से पहले मैंने इनको तो लेटर लिखा था और रिक्वेस्ट की थी मानी साहब से, तो इनका मेरे पास जब पीएसएल चल रहा था आखिरी, तो जब पीएसएल के आखिरी मैच लाहौर में थे, तो मेरे पास उस टाइम पर उनका जवाब आया, तो उन्होंने कहा कि भाई आपका मैटर तो इंग्लैंड का है, तो उन्होंने आपके ऊपर बैन लगाया हुआ है, हमने आपके ऊपर बैन नहीं लगाया हुआ है, तो आप खुद देखें। तो बात तो वहीं आ गई, मैंने तो लिखा, मेरे पास एविडेंस है। हाँ, तो ये एक चले, ये अच्छा हुआ आपने नॉलेज में इजाफा कर दिया, लेकिन बींगा मैं तो जो भी पीसीबी का चेयरमैन होता है, मैं ये बोलता हूँ आप फादर है सारे बच्चों बिल्कुल, मैं खुद ये कहता हूँ, अगर आप किसी को इतने जी आपको मतलब बीइंग चेयरमैन पीसीबी, और जो अपना वसीम खान साहब है, उन्हें चाहिए कि इस केस को दोबारा मतलब रीथिंक करके जरूर ईसीबी से भी रिक्वेस्ट करें और आईसीसी से भी रिक्वेस्ट करें कि ये लाइफ टाइम बैन अब हटाना चाहिए, क्योंकि ब्रेड एंड बटर है, छोटे बच्चे दानिश के भी, तो वो भी यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करे और अपना घर जो है वो चला सके। तो ये मेरी बीइंग अ ह्यूमन बीइंग रिक्वेस्ट है, और उन्हें लुक आफ्टर करना चाहिए। इस तरह की लाइफ टाइम, एक बंदे पे लाइफ टाइम बैन, बाकी को छोड़ दिया। अगर बैन लगाना था ईसीबी ने तो क्यों नहीं लगाया मोहम्मद आमिर पे या सलमान पे या आसिफ पे। एक बात और कहता चलूँ, अपना सिर्फ 1 मिनट लूंगा अली। सलमान बट जब मैं एक टीम लेके जा रहा था जूनियर ए टीम इंग्लैंड, तो मैंने एक दिन सलमान बट को बोला कि यार तुम आओ और पैड करो जरा, हमारे बॉलर्स को यूज्ड टू हो जाए लेफ्ट हैंड बैट्समैनों को बैटिंग करने के लिए, उन्हें समझाना भी। मैंने उस दिन उसको बैटिंग कराई और आप यकीन करो आधे घंटे बाद मुझे पीसीबी से फोन आ गया तो भाई आपने सलमान बट को क्यों बैटिंग कराई? मैंने क्यों, इस पे से तो पाबंदी हटी हुई है ना। तो बोलते नहीं आपको हमसे परमिशन लेनी चाहिए थी। तो उस टाइम पे बासित अली ने बोला कि आपको मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है जनाब, अगर उस पे से पाबंदी हट गई है तो वो यहाँ पे जब एनसीए में आ रहा है तो बैटिंग भी करेगा। सही है। अच्छा दानिश, अब ये बताइएगा कि आपको कैसा फील होता है, अभी जो बासित भाई ने सवाल खैर पहले कर दिया, ये कैसा फील होता है कि आप नेशनल स्टेडियम जाते हैं, आप एक कप चाय पीते हैं मैनेजर नेशनल स्टेडियम के साथ, तो जनाब आपके ऊपर उंगलियां उठ जाती हैं, उनकी इंक्वायरी बैठ जाती है कि जी चाय क्यों पी। आप एक सुपर 6 टूर्नामेंट प्राइवेट खेलने जाते हैं, वहां पे आपको खेलने नहीं दिया जाता। इसके अलावा अभी जब पीसीबी ने जब जिस तरह बासित ने शुरू में ही बात कर दी वो कि जब बॉलिंग पेयर की बात हुई उसमें आपकी तस्वीर नहीं है, हम ये देखते हैं कि उन लोगों की तस्वीर उसमें है जो ग्रेनेडा के साहिल के ऊपर जो है वो पकड़े गए, जिनको जावेद मिर्जाद साहब ने जाके छुड़वाया। अगर वो नहीं छुड़वाया जाता तो शायद पाकिस्तान का नाम ज्यादा बदनाम होता। हमने देखा कि वो लोग हैं जिनके नाम 90s में आज लोग खुलेआम उनके नाम ले रहे हैं, उन लोगों की तस्वीरें हैं। हमने देखा उन लोगों की तस्वीरें वहां पे उसमें मौजूद हैं कि जो दुबई से डिपोर्ट हुए, जो अफीम जिनके पास से पकड़ी गई, लेकिन हमने देख रहे हैं कि दानिश कनेरिया का नाम उसमें मौजूद नहीं है, जिसने ना स्पॉट फिक्सिंग की ना मैच फिक्सिंग की। सिर्फ उस पर यह इल्जाम है उसने उकसाया, और वो भी काउंटी में उकसाया, तो पाकिस्तान से खेलते हुए नहीं उकसाया। दानिश कनेरिया क्या सब कुछ ये देख के क्या फील करता है? बस अली भाई, बहुत डिसहार्ट होता हूँ, फील तो बहुत होता है, रोना भी आता है, लेकिन मेरा भगवान का इतना मेरे पर, मैं
भगवान पे इतना बिलीव करता हूँ और इतना स्ट्रॉन्ग अपने आप को रखा हुआ है, क्योंकि फैमिली है मेरे साथ, मम्मी है, बच्चे हैं, भाभी है, वाइफ है, घर वाले हैं, तो आई हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। तो मैं उसी को अपना रख के, उसी को देख के अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखता हूँ, अपने आप को गिरने नहीं देता। बिल्कुल डिसहार्ट होता है जब मैं नेशनल स्टेडियम गया था तो एकदम से एक भगवान मच गया था, भाई ये पहुंचा क्यों। वो उस दिन वो मेरा आखिरी दफा था कि जब मैंने नेशनल स्टेडियम के अंदर गया था, और मैं कोई ग्राउंड्स वगैरह नहीं जा सकता हूँ। आज आपने प्राइवेट की बात की, जब ये सक्सेस की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल मुझे याद है जब ये टूर्नामेंट जब मैं पहली दफा गया था तो मैंने क्लैरिफिकेशन ली थी कि भाई ये आईसीसी एफिशिएटेड नहीं है और बोर्ड से एफिशिएटेड, बोल रहे ये प्राइवेट है और एक प्राइवेट एंटिटी है। तो जब प्राइवेट एंटिटी है तो मैं वो चीज खेल सकता हूँ। तो वहां पर हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं और सारे जो प्लेयर जो पीएसएल खेल रहे हैं, डिफरेंट लीग्स खेल रहे हैं, उनको भी उस लीग में या आने की, जहां पर ओल्ड एज लोग भी खेल रहे हैं, एज लिमिट नहीं है, इट्स एन फन। एक टूर्नामेंट होता है 2 दिन का होता है, वो एक फन होता है, हर जगह से टीम आती है, उसके अंदर भी हमारे ही देखे वहां से डिफरेंट इंडिया से कोई 12-13 टीमें आती है और डिफरेंट कंट्रीज से आती है, उनको किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था। सिर्फ हमारी जो यहाँ से टीम जाती है जो अपना स्पॉन्सर लेते बड़ा बड़ा और स्पॉन्सर्स को पागल बना के वो यहाँ से लड़के लेके जाते हैं, और वो भी करंट प्लेयर, उनके आप ऐसे नक्शे देखोगे वास्तव में मुझे तो कान पकड़ता हूँ कि यार काश ये अगर पाकिस्तान खेल जाते तो ये तो किसी को सामने अपना जूते मार रहे होते। इनकी हालत ये होती है, जिन्होंने सिर्फ गिनती के 2 फर्स्ट क्लास खेले हुए होते हैं, 5 पीएसएल मैच खेलते लेकिन सुपरस्टार बने होते हैं, चले वो उनका टाइम है। लेकिन हमारे लोग मुझे आके वो करते, तो वहां के एक्चुअली होता क्या है, एंड ऑफ द डे अली भाई, बासित भाई, कि एंड ऑफ द डे जितनी भी कंट्री के लोग आते हैं कहते हैं कि यार हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी कंट्री को आपसे क्यों प्रॉब्लम है इतनी ज्यादा, तो मैं वहां चुप हो जाता हूँ। तो ये चीजें हैं। अच्छा दानिश, अब एक सवाल पैदा होता है, चले लोग ये कहते हैं कि आप रिलीजन कार्ड इस्तेमाल करते हैं, मजहब का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। शुभ अख्तर ने भी एक आके स्टेटमेंट दे दिया कि जी दानिश कनेरिया के साथ कोई खाता नहीं था, कोई पीता नहीं था। लेकिन मैं आपका, मेरे साथ भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, आपको खुद मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, और भी क्रिकेटर्स के साथ आपका एक्सपीरियंस रहा होगा। लेकिन ये बताएं, आप जब रिलीजन कार्ड का आपके ऊपर इल्जाम है ही, तो आप अपने माइनॉरिटीज के मिनिस्टर को क्यों इन्वॉल्व नहीं करते? आप क्यों, जो आपके रिप्रेजेंटेशन है असेंबली में, उनको क्यों नहीं इन्वॉल्व करते? आप ही समझते हैं कि जहाँ पीसीबी का कसूर है वहां पे आपके माइनॉरिटीज के मिनिस्टर्स का भी कसूर है? बिल्कुल कसूर है अली भाई, आपने बात फैक्ट करी है। मैं बेसिकली सॉरी, रमेश वानख्वानी हैं जो अभी पीटीआई में आ गए, पहले वो पीएमएन में थे, तो मैंने उनसे मिला था, उनके सामने सारी चीजें रखी थी, उन्होंने मेरा केस पुटअप करने की भी बात की थी, लेकिन उसके बाद कोई चीज नहीं हुई क्योंकि बहुत सारी चीजें आ गई थी। मैंने इवन के कहते रिक्वेस्ट की, लेकिन टाइमिंग खराब थी कि पनामा आ गया था, फिर उसके बाद सारे मामला उसके अंदर उलझ गए थे। लेकिन उनको सबको पता है कि एक माइनॉरिटी क्रिकेटर था, और जो जिसने आप जिस तरह बात कर रहे कि हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर, ईच एंड एवरी मिनिस्टर नो दैट आई वाज द ओनली हिंदू प्लेयर हु प्लेड फॉर पाकिस्तान फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, और मैं अभी प्रॉब्लम में हूँ। उनसे रिक्वेस्ट तो मैं करता हूँ, लेकिन उनका क्या फर्ज नहीं बनता है कि अपने एक माइनॉरिटी प्लेयर के लिए कि वो आवाज बुलंद करे खुद से? क्या आई नीड टू गो कि बार बार के उनसे मैं रिक्वेस्ट करूं कि सर मेरे लिए, क्या उनको नहीं दिखता? वो बड़ी पोजीशन पे तो है, बट अपने लोगों के लिए तो कुछ काम करे ना, एटलीस्ट अब उनके स्टैंड के लिए तो खड़े रहे ना, पीसीबी के सामने खड़े रहे या किसी से बात करे। ठीक है उनका मैटर कुछ और होगा, लेकिन मैं उनको जो है खुद से जो है प्रोवोक नहीं करना चाहता या उनको बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर उनमें थोड़ी सी भी अगर ह्यूमैनिटी होगी तो वो मेरे लिए आवाज जरूर बुलंद करेंगे, क्योंकि वो सब जानते हैं मेरी सिचुएशन को, ऐसी किसी से भी ढकी छुपी नहीं है सिचुएशन। बासित भाई, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप बड़े बोल्ड रहे हैं, बड़े ब्लंट रहे हैं, आप क्रिकेट की ड्रेसिंग रूम की सियासत भी जानते हैं, पीसीबी की सियासत भी आप जानते हैं, आपको क्या लगता है दानिश का केस है क्या? क्योंकि किसी को छोड़ देते हैं, किसी को पकड़ लेते हैं। दानिश के मामले में तो पाकिस्तान, फिर मैं ख्याल में 5वीं-6ठी दफा कहूंगा इस एपिसोड में कि पाकिस्तान तो इन्वॉल्व है ही नहीं इस मामले में, ये तो काउंटी का केस है ना, उसने फिक्सिंग की है, तो दानिश में इतना हार्श क्यों आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मैंने पहले भी ये बात कही है, जिस तरह पीसीबी को चाहिए था, जब मुल्क के लिए उसने ऐसी कोई चीज नहीं करी तो थोड़ा लुकआउट करना चाहिए था, लेकिन पीसीबी ने हाथ ऐसे उठा दिए, चाहे कोई भी चेयरमैन था, मैं ये नहीं। लेकिन दानिश को मैं सिर्फ यहाँ पे एक मैसेज दूंगा कि दानी बेटा, हवा चेंज होने में कोई देर नहीं लगती, परेशान नहीं होना। आप ऊपर वाला बोलते हो, मैं अल्लाह ताला बोलता हूँ, अल्लाह ताला है ना, एक ही है, एवरीवन इज हाँ, अल्लाह ताला है, इंशाल्लाह हर चीज बेहतर होगी।
और मेरा ख्याल है, पता नहीं तुमने इमरान भाई से रिक्वेस्ट करी है या नहीं करी है, एक दफा इमरान भाई से भी रिक्वेस्ट करो, क्योंकि वो माइनॉरिटीज का बहुत ख्याल करते हैं और मेरा ख्याल है कि वो लुक आउट करेंगे इस चीज को। ये जैसे आपने कहा, तो मैं डेफिनेटली इमरान भाई को पर्सनल लेटर भेजूंगा और पर्सनली उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे मैटर को देखें। लेकिन आप जिस तरह अपने, मैं आपका यूट्यूब चैनल अक्सर देखता हूँ, उस पर भी आपने मेरे लिए आवाज उठाई और पहले भी उठाते रहे। और आपसे भी ये बासित भाई यही करूंगा कि देखे, कोई और क्रिकेटर तो मेरे नहीं करें, लेकिन अगर आप दूसरे एक्स क्रिकेटर से, क्योंकि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, अगर उनको अगर कन्विंस कर सके कि यार मैं अकेला ही हूँ, मैं तो क्रिकेट डेज नहीं, लेकिन एटलीस्ट अगर मुझे क्लियरेंस मिलती है तो एटलीस्ट आई कैन डिलीवर जो मेरी लेग स्पिन की आर्ट है वो मैं बच्चों में डिलीवर कर सकूं। ये नहीं चाहता कि जब मैं डिलीवर करने जाऊं या कोचिंग करने जाऊं कि वो चीजें ही बच्चों के ऊपर आ जाए कि नहीं भाई आप तो एक कन्विक्टेड और जो है उन पे इल्जाम लगा, उसके साथ आपने की कोचिंग, हम आपको सेलेक्ट नहीं करते, तो मेरा जो है वो भी खराब हो जाएगी। अली, यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूंगा। सलीम मलिक का मतलब एक बेटे का नाम मैंने रखा था उसामा, अपने बेटे का नाम भी मेरे उसामा है और सलीम मलिक की बेटी का नाम भी उसामा है। जब उसका एक बेटा था जिसको स्कूल से हटा रहे थे कि क्योंकि आपके फादर को पनिश हुआ है लाइफ टाइम, तो उस वक्त बासित अली ने आवाज उठाई थी, ये क्या ज्यादती कर रहे हो यार, मतलब बच्चों का क्या कसूर है। इसी तरह अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है दानिश से या महरूम कोई किसी से भी सीखना चाहता है तो इजाजत देनी चाहिए यार। इसीलिए मैं दोबारा बोलता हूँ दानिश को कि इमरान भाई से रिक्वेस्ट करो, और हमारे पीसीबी को भी चाहिए, ईसीबी को भी चाहिए और आईसीसी को भी चाहिए, अल्लाह के वास्ते रीथिंक करें। और अगर आप इसमें पाकिस्तान की कोचिंग तो नहीं करनी है ना, तो इसको एटलीस्ट मतलब डोमेस्टिक लेवल पे तो करने दें, ये मेरी रिक्वेस्ट होगी। बड़ी अच्छा बहुत भाई, आपको लगता है मैंने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, अब वक्त आ गया है कि अगर आप शुएब अख्तर का मामला देखते हैं, आप दानिश कनेरिया का मामला देखते हैं, या इवन मैं कहूंगा सलीम मलिक को भी, अगर आप जब सबको मौका दे रहे हैं तो सलीम मलिक को भी मौका दें, लेकिन जब अगर आप सलीम मलिक को मौका देने की बात कर रहे हैं तो फिर दानिश कनेरिया को भी मौका दें। आपको लगता है बहुत सीरियसली वक्त आ गया है कि प्लेयर्स एसोसिएशन बनाया जाए, क्रिकेटर्स एसोसिएशन बनाई जाए? बनेगी अली, बनेगी, ये लिख लो। मैंने तो पहले भी आपको बोला है प्लेयर्स एसोसिएशन बनेगी। जो लोग बातें करते हैं ना नहीं बनेगी, अब बनेगी। ये टाइम आने वाला है। दानिश फाइनली बताइएगा कि आप कभी पर्सनली पीसीबी में गए या सिर्फ आप अभी तक लेटरबाजी ही में मसरूफ हैं? कभी आपने पीसीबी में जाके पर्सनली मिलने की कोशिश की? कभी आप खुद गए क्रिकेट हेडक्वार्टर? नहीं, मैं पर्सनली तो नहीं गया, लेकिन मैंने अभी क्योंकि चेयरमैन जितने आए थे उनसे पहले अगर मैं जाता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना ज्यादा फाइनेंस नहीं है, फाइनेंशियली वीक हूँ, मैं ट्रेवल करके लाहौर जाके और वहां जाके मुझे टाइम नहीं दे फिर बोर्ड, और फिर मुझे वापस आना पड़े, वहां पर मुझे कहीं होटल करके रुकना पड़े, तो इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव फॉर मी। सीरियसली आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। तो मैंने इनसे लेटर के थ्रू ही और टीसीएस किया था और सारी तो लेटर पे इनसे बात की थी। अगर ये मुझे टाइम देते हैं, कहते हैं, तो मैं आई एम विलिंग टू कम एंड गिव टाइम टू पीसीबी। मैं आता हूँ वहां पर, वहां बैठ के उनके साथ बात करने के लिए आई एम रेडी। या वो जब कराची आते हैं तब मुझे बुला ले तो मैं उनसे जाके मिलूं, क्योंकि हेडक्वार्टर कराची भी है, नेशनल स्टेडियम भी है। तो एनीवेयर मैं तो हाजिर हूँ। अगर ये मुझे कहे तो सही कि आए, आपके साथ बात करते हैं, इस मैटर को रिजॉल्व करते हैं, कुछ करते हैं। और दानिश अभी कैसे गुजर बसर हो रही है? आपके पास जॉब नहीं है? अली माफी चाहता हूँ प्लीज। हाँ, एक चीज मैं कहना चाहूंगा इस अपने यूट्यूब के प्रोग्राम से तवज्जुह से, कि जितने भी टीवी चैनल्स है ना उन्हें बिठाना चाहिए। देखिए, ऐसी ज्यादती ना करें कि अगर आप ये एलिगेशन लगा के कि जी उसमें ने लगाया हुआ है, बिठाना चाहिए। आप पाकिस्तान का चैनल है यार, कोई इंग्लैंड का या अमेरिका का चैनल तो नहीं है ना, तो इतनी तो मतलब बुर्दबारी होनी चाहिए चैनल्स में। ठीक है। अब दानिश, जो सवाल मैं कर रहा था वो कि अब किस तरह से गुजर बसर हो रही है, क्योंकि ना आपके पास आप क्रिकेट खेल सकते हैं, ना आप कोचिंग कर सकते हैं, ना प्राइवेट टूर्नामेंट खेल सकते हैं, क्रिकेट ही आपको खेलने आती है, क्रिकेट आपको खेलने नहीं दी जा रही, क्या करें? यूट्यूब से घर चल सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, यूट्यूब से तो घर नहीं चल सकता, और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। ये कि मेरे भाई मुझे इतने साल से सपोर्ट करते हुए आ रहे, तो भाई का सपोर्ट है, और भाई के सपोर्ट से तो काफी चीजें ये है कि जो पहली लाइफस्टाइल थी वो बिल्कुल ही बरक्स हो गई है, एकदम ही चेंज हो गई है। लेकिन भाई सपोर्ट करता रहता है हर एक्सपेक्ट में, मेरी फैमिली को भी वो देख रहा है। तो बस यही है कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब अपना शुरू किया हुआ है कि यही उससे कि मैं और मेरी वाइफ ही है, हम दोनों ही चलाए ना, मेरे पास कोई टीम है ना कोई टेक्निकल टीम है, जो भी करती है मेरी वाइफ ही पूरा हैंडल करती है, बच्चों के साथ हैंडल करता हूँ।
क्योंकि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो ये एक चीज़ है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि यूट्यूब से तो नहीं चलता घर, लेकिन ये है कि जितने भी मेरे चाहने वाले सब्सक्राइबर्स और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि वो मुझे इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि एटलीस्ट आई कैन अर्न एंड आई कैन हेल्प आउट माय ब्रदर एज वेल इन दिस सिचुएशन। ठीक है, जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे दानिश? मैं बासित भाई के पास चाहता हूँ फाइनल नोट के लिए। बस यही कि अली भाई थैंक यू सो मच, बासित भाई थैंक यू सो मच, थैंक यू, आप इसी तरह सपोर्ट करते रहना। और ये है कि मेरी तो हमेशा से यही दुआ है कि हमारी जो है पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को थोड़ी सी ये है कि वो आनी चाहिए कि यार एक लड़का है उसको सपोर्ट कर दिया जाए। तो होप आप लोग मेरी आवाज़ आगे तक ले जाएंगे और जो है हमें, मुझे इस मुसीबत से बस निकल जाऊँ। आई जस्ट नीड द क्लियरेंस, यही कहना चाहूँगा। जी बासित भाई। अली मैं तो यही कहूंगा दानी को कि दुआ करो जल्दी से कोरोना खत्म हो जाए यार, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ताला बेहतर करेगा इंशाल्लाह। आने वाले दिन अच्छे होंगे, क्योंकि जो बात कहना चाहता हूँ शायद मुंह से ना निकल पाए, इस वक्त बहुत सारे क्रिकेटर्स सेम किश्ती में सवार हैं, जो आप बता रहे हैं ना, सेम किश्ती में सवार हैं। लेकिन अल्लाह ऊपर वाले से बहुत बड़ी उम्मीद है, इंशाल्लाह ताला वो बेहतर करेगा। जब बुरे दिन नहीं रहे तो इंशाल्लाह अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम यही एक बिलीव है और यही एक होप है, बिल्कुल ऐसा ही है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। नाज़रीन आपने सुनी दोनों की गुफ्तगू। दानिश आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बासित अली आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला। लेकिन नाज़रीन आपने गुफ्तगू सुनी दानिश कनेरिया की, आपने देखा कि एक क्या खिलाड़ी कि जिसको इंसाफ चाहिए, इंसाफ के लिए दर बदर भटक रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिल पा रहा, इवन उसकी बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। जबकि हम दूसरी जानिब देखते हैं कि जिन लोगों ने पाकिस्तान का नाम बदनाम किया, जो ग्रेनेडा के साहिल पे पकड़े गए, कि जो अफीम ले जाते हुए मुख्तलिफ मुल्कों में पकड़े गए, उनको डिपोर्ट किया गया, जो इंडियन क्रिकेट लीग खेलने के लिए गए, आईसीएल खेलने के लिए गए, उनको माफ कर दिया गया, वो आजकल हमें बोर्ड में नजर आ रहे हैं। गाय बगाए वही लोग हमें घूम फिर के म्यूजिकल चेयर के इस गेम में नजर आ रहे हैं। तो सिर्फ दानिश कनेरिया के साथ नाइंसाफी क्यों हो रही है? अगर दानिश कनेरिया कसूरवार है, अगर दानिश कनेरिया का केस इस हद तक खराब है कि जनाब इसको क्रिकेट नहीं खेलने देनी, इसको कोचिंग नहीं करने देनी, इसको कमेंट्री नहीं करने देनी, इसको टीवी पे नहीं बैठने देना, तो फिर सामने ये बात लाई जाए, अवाम को जो है वो ट्रक की लाल बत्ती के पीछे नहीं लगाना चाहिए। अगर दानिश कनेरिया का इतना कसूर नहीं है तो फिर जिस तरह दानिश कनेरिया अपना बार बार केस अपना प्लीड कर रहा है, दूसरे लोगों का आप मौके दे रहे हैं, दानिश कनेरिया को एक दफा बुला के आप सुन तो लें कि दानिश कनेरिया आखिर कहना क्या चाहता है, फिर जो भी इंसाफ के तकाजे हों उनको पूरा करना चाहिए। साथ साथ मैं जाते जाते माइनॉरिटी के जो मिनिस्टर साहब हैं, जो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं, उन लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दानिश कनेरिया का नाम इससे बदनाम नहीं हो रहा। आप माइनॉरिटीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आपकी कौम के किसी एक फर्द का नाम यहाँ पे टेंटेड हो रहा है तो फिर सबका नाम यहाँ पे टेंटेड हो रहा है। क्योंकि अगर कराची का कोई प्लेयर टेंटेड होता है तो पूरे कराची की बात की जाती है, ये नहीं कहा जाता कि गुलशन इकबाल का या बफर जोन का या मलिर का लड़का जो है वो टेंटेड हो रहा है, कहा जाता है कि कराची के प्लेयर जो है वो टेंटेड है। तो इसी तरह अगर आपकी जो आप माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आपकी कौम का कोई फर्द अगर टेंटेड यहाँ पे बिला वजह में करार दिया जा रहा है तो फिर ये आपका फर्ज है कि आप जाएं और दानिश कनेरिया के केस को आगे करें। क्योंकि दानिश कनेरिया क्रिकेटर है, ये क्रिकेट खेल सकता है, इसको कानूनी तकाजों का शायद इतना नहीं पता, फाइनेंशियल हालात का इसको इसके इतने अच्छे नहीं है। बासित अली पे भी एक इल्जाम लगा दिया गया, अगर बासित अली की जगह किसी और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग शख्सियत के ऊपर इल्जाम लगाया जाता तो लग पता जाता कि कितने फिर कोर्ट के नोटिस जो है वो फिर फेस करने पड़ जाते। बासित अली के पास चूंकि इतने फाइनेंशियल हालात नहीं है कि कोर्ट में जाए, इसलिए बड़े आराम से जो उठा के किसी ने भी, एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर ने उठा के बासित अली का नाम ले दिया, पूरी दुनिया के सामने नाम ले दिया और अकेले में जो है आके माजरत कर ली। अभी भी बहुत सारी वेबसाइट के ऊपर बासित अली को जो है वो गलत अल्फाज से पुकारा जा रहा है, सिर्फ आपकी वजह से, आपके एक स्टेटमेंट की वजह से। तो मैं पीटीआई से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तहरीक इंसाफ हैं, आप इंसाफ के लिए आपको अवाम ने वोट दिया, खुदा के वास्ते आप इंसाफ करें। दानिश कनेरिया अगर कसूरवार है तो इसको सजा दें, और अगर दानिश कनेरिया का कसूर नहीं है तो फिर इसको कम से कम, इसकी क्रेडिट तो खत्म हो गई है लेकिन कम से कम कोचिंग के लिए तो इसको आप जरूर कंसीडर करें। साथ साथ अपने व्यूअर्स से जो हमें देखते हैं, मैं ये भी जरूर कहूंगा कि दानिश कनेरिया को सपोर्ट करें, इनका जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपकी सपोर्ट की दानिश कनेरिया को जरूरत है। और साथ साथ बासित अली शो की ये कोशिश और ये काविश आपको कैसे लगी, आपकी आरा का, आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। क्योंकि आज हमने कोशिश की है कि पूरी दुनिया बात कर रही है सलीम मलिक के हवाले से, पूरी दुनिया बात कर रही है वसीम अकरम के हवाले से, अताउर रहमान वहां से स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन जो भी रीसेंट केस है दानिश कनेरिया का, इस हवाले से भी हम आज इस शो में बात करें आपके साथ। जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि अगर आपको शो पसंद आए तो लाइक का बटन जो है, जो बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ साथ कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमारी कोशिश और काविश आपको कैसी लगी। अली सलमान, बासित अली, दानिश कनेरिया को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।